दिस इज विद्वान सिंह फ्रॉम गैलेक्सी इंग्लिश एकेडमी। और आइए आज हम सीखते हैं नाउन। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके बचे हुए सेक्शंस, क्या क्या हमारा उसमें रिमेनिंग पार्ट है, वो नंबर्स, नाउन के नंबर्स हमने डिस्कस नहीं किए थे, नाउन के जेंडर, नाउन के फंक्शंस और उसके केसेस। These are the 4 points for today's class. We have to discuss these and with several examples. Okay, so without any further ado, let's begin. देखिए नाउन के नंबर के बारे में अगर हम बात करें, हिंदी में इन नंबर्स को कहते हैं वचन। वचन मतलब कितने, व्हाट इज द नंबर ऑफ द नाउन, ठीक है, मतलब वो एक है, एक से ज्यादा है। तो आप अदर लैंग्वेजेस में जैसे संस्कृत में आप देखेंगे तो वहां पर 3 होते हैं वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बट इन इंग्लिश इट इज नॉट सो। In English we have only 2 types of numbers, singular number and plural number. Singular number is used for single. It is derived from single. Okay, याद रखेंगे बात, ये सिंगल से ड्राइव हुआ है, सिंगल से बना है सिंगुलर। तो जो सिंगल है वो सिंगुलर है और जो सिंगल नहीं है वो क्या होगा, ऑब्वियसली दैट वुड बी प्लूरल। इनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे रूल हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन रूल जो है वो एस लगाना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे यहाँ पर बॉय, एक की बात हो रही है तो सिंगुलर है, इसमें एस लग जाएगा तो प्लूरल बन जाएगा बॉयज। और भी कई तरीके हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नाउन को, लेकिन आज हम फिलहाल कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे, आज सिर्फ टाइप की बात कर रहे हैं। नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग, जेंडर। हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर ऑफ नाउन, नाउन के कितने जेंडर होते हैं। तो देखिए नाउन के 4 जेंडर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं 4 जेंडर्स? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट टू द मेल्स, ये मेल्स को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है बॉय, लॉयन, ब्रदर। किसी भी ब्रीड के जो मेल पार्ट होता है उस मेल पार्ट के लिए क्या यूज करते हैं? उस मेल पार्ट के लिए मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं। यानी किसी भी जाति का, किसी भी एक प्राणियों के एक समूह का जो पुरुष वाला हिस्सा होता है उसको हम मैस्कुलिन कहते हैं। मतलब जो मेल्स होते हैं उसमें वो मैस्कुलिन होते हैं। जैसे हम यहाँ बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो बॉय, ह्यूमंस में बॉय कौन होते हैं? बॉयज कौन होते हैं? मैस्कुलिन होते हैं। लायन, ठीक है, इनमें लायन कौन होता है? मैस्कुलिन होता है। ब्रदर, ये मैस्कुलिन होता है। इनके काउंटर पार्ट्स मैंने इधर लिखे हैं। फेमिनिन मतलब फीमेल, मतलब स्त्रीलिंग। तो ये कौन होते हैं? जैसे बॉय का अगर काउंटर पार्ट की बात करें तो कौन होगा? गर्ल। ऐसे लॉयन का काउंटर पार्ट कौन होगा? लॉयनेस। ऐसे ब्रदर का काउंटर पार्ट कौन होगा? सिस्टर। इज इट ओके? नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट और थर्ड टाइप, दैट इज कॉमन। जो कॉमन है वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये इनमें मोस्टली कौन आते हैं? इनमें मोस्टली रिलेशंस आते हैं, इसके अलावा कुछ प्रोफेशंस आते हैं, ये इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे फ्रेंड, हमारा फ्रेंडशिप किसी लड़के से भी हो सकती है, किसी लड़की से भी हो सकती है। हमारा फ्रेंड कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सेम थिंग हैपेंस विद स्टूडेंट, अ स्टूडेंट माइट बी और मे बी अ बॉय एज वेल एज अ गर्ल। इसके अलावा टीचर, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है। डॉक्टर, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, राइट। फोर्थ सेक्शन और द फोर्थ टाइप इज न्यूटर एंड दैट इज having the examples of chair, table, pen and book. It consists of non-living things. इनमें non-living things को इंक्लूड किया जाता है, जिनके मैंने एग्जांपल्स भी आपको बता दिए हैं, चेयर, टेबल, पेन एंड बुक। तो इसमें आते हैं मेल्स, इसमें आते हैं फीमेल्स, इसमें आते हैं जो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए इनका नाम है कॉमन। और न्यूटर में आते हैं नॉन लिविंग, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीजें अब तक आपने बहुत आसानी से समझ ली। समझने वाली अब इंपॉर्टेंट बात ये आई है फंक्शंस। फंक्शन मतलब क्या वर्क करते हैं नाउन, नाउन किस रूप में काम करती है किसी सेंटेंस में, नाउन की फंक्शनिंग क्या है। तो देखिए नाउन के मैंने यहाँ पे ये सब
इसके फंक्शंस लिखे हैं। अब इनको वन बाय वन हम समझेंगे। सब्जेक्ट टू द वर्ब इसका पहला फंक्शन है, मीन्स टू से a noun works as a subject in a sentence। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, he opened the door, उसने दरवाजा खोला। तो यहां पर दरवाजा किसने खोला? ही ने। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यहां ये प्रोनाउन लिख दिया मैंने, सॉरी एक मिनट, यहां पर नाम लिख देते हैं पीटर, ये हो गया यहां पर पीटर। ही प्रोनाउन था, हमें यहां पर नाउन लिखना है। जैसे नाउन का फंक्शन होती है सेम फंक्शन ही प्रोनाउन की होती है। सो अब हमने नाउन लिख दिया, ये क्या है? पीटर। पीटर है यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि काम कौन कर रहा है? सब पीटर। तो जो एक्शन करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, प्रेडिकेट जिसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर दरवाजा खोलने की बात किसके लिए की जा रही है? पीटर के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पीटर है और नाउन है सब्जेक्ट। तो नाउन यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब। सेकंड आता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह भी एक नाउन काम करता है। कैसे? ही gave me a book, उसने मुझे बुक दी। उसने क्या दी? मुझे बुक। तो बुक यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट और बुक नाउन भी है। इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन। किसी प्रेपोजिशन के लिए भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है नाउन। कब? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लिसन टू पीटर केयरफुली। कोई आपसे कह सकता है, अगर पीटर कोई अच्छी बात बता रहा है तो आपसे कोई कह सकता है एज अ सजेशन, समटाइम्स एज एन ऑर्डर एज वेल। क्या कह सकता है? लिसन टू पीटर केयरफुली, पीटर की बात सुनो केयरफुली, केयरफुली पीटर की बात सुनो। तो यहाँ पर टू ये प्रपोजिशन है और इसके बाद ये नाउन आया है, तो यहाँ पे किसी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, तीनों क्लियर हो गए होंगे आपको। इसके बाद फोर्थ पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर बिल्कुल आपको मैं इजीएस्ट एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब इजारे आ रही हो तो उसमें कॉम्प्लीमेंट ही आता है बाद में। एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड। यहां पर क्या है? फ्रेंड। वो है, कौन है वो? फ्रेंड है वो, ठीक है। वो क्या है? फ्रेंड है। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम आप, ही इज पीटर। वो पीटर है, हम बता सकते हैं ही इज पीटर, वो पीटर है। तो यहां ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? ये दोनों पीटर और फ्रेंड, ये दोनों इस वर्ब इज के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पजेसिंग द नाउन। नाउन जब पजेस किए हो, नाउन को ही पजेस किए होता है समटाइम्स। कैसे? पजेसिव केस में, केसेस में अभी पढ़ेंगे पजेसिव क्या होता है। देखिए, किसी नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफियस लगा दें और उसके बाद फिर एक नाउन लिख दें, तो पजेस एक वर्ड होता है बच्चों, पजेस, POSSESS। पजेस का मतलब होता है रखना, अधिकार होना, टू बी ऑनर ऑफ समथिंग, किसी के ऑनर होना, ये पजेस का मीनिंग निकलता है। तो पजेस से बनता है पजेसिव, ऑनरशिप को शो करने वाला। तो यहाँ मोहन के साथ हमने एपोस्ट्रोफियस लगाया और लास्ट में एक मोहन लिखा, पेन लिखा, सॉरी, जो पेन नाउन है, क्या लिखा है? ये भी नाउन था, ये भी नाउन है। तो ये वाला जो नाउन है, ये वाला नाउन किस तरह काम कर रहा है? पजेसिंग द नाउन की तरह। ये वाला नाउन एक दूसरे नाउन को लिए हुए है। यहाँ पे क्या निकला है? मोहन का पेन, पेन का मोहन नहीं, मोहन का पेन। तो ये वाला पजेसिंग है, ये वाला इसको, इसके ऊपर पोजेशन शो कर रहा है इतना पार्ट, ये वाला नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा रूल हो गया? पोजेसिंग द नाउन, ये पजेसिव की तरह काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं एपोजिशन टू अ नाउन। एपोजिशन का मतलब समझ लीजिए आप, इंट्रो देना, डिस्क्राइब करना, किसी का वर्णन करना। ऐसी जगह पर भी हम यूज करते हैं नाउन को कई बार। कैसे? हम कह सकते हैं पीटर, कौन? पीटर,
a magician. Peter a magician is my friend. पीटर, कौन पीटर? जो कि मैजिशियन है। तो यहां पर मैजिशियन वर्ड नाउन है और किसका काम कर रहा है? ये एपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एपोजिशन वाला केस है। इसके अलावा भी कोई और एग्जांपल बोल सकते हैं आप कि आई नो मोहन द सन ऑफ आवर प्रिंसिपल। वो फ्रेज इन अपोजिशन हो जाएगा क्योंकि फ्रेज आ गया पूरा, द सन ऑफ आवर प्रिंसिपल। सेम उसकी जगह आपको एक वर्ड बोल सकते हैं कि राम इज माई फ्रेंड। ये सेंटेंस हो गया, लेकिन आप बताना चाहते हैं सेंटेंस में राम कौन है, तो हम बोल सकते हैं राम माई डॉक्टर इज माई फ्रेंड। राम जो मेरा डॉक्टर है वो मेरा फ्रेंड है। तो डॉक्टर वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। वो किस तरह काम कर रहा है? वो उस राम को, उस सब्जेक्ट को, उस नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। तो वह ऐसी जगह पर बनता है एपोजिशन टू अ नाउन। ठीक है, एपोजिशन वाला केस है। उसके बाद आते हैं बीइंग एड्रेस्ड। इसका क्या मतलब है? नाउन का यूज केवल हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पजेसिव, एपोजिशन के तौर पे ही नहीं करते। कई बार हम किसी के, नाउन क्या है? नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाम है मतलब किसी का। तो कई बार हम नाउन का या किसी के नाम का इस्तेमाल उसे पुकारने के लिए भी करते हैं। एड्रेस का मतलब यहाँ पर पता बताना नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है पुकारना। तो किसी को पुकारने के लिए हम कई बार इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कम हेयर पीटर, पीटर कम हेयर। तो यहां पर हमने इसको आवाज दी पीटर को और कहा पीटर कम हेयर, पीटर यहां आओ, या फिर कम हेयर पीटर, पीटर इधर आओ। हमने उसे आवाज दी, उसके बाद हमने कुछ कहा। तो हम जैसे बोलेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। यहां हम एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक को और वहां पर लेडीज और जेंटलमैन दोनों नाउन है। उन दोनों नाउन्स को हमने यूज किया है एड्रेस करने के लिए। तो वहां पर इसका फंक्शनिंग, इसका काम क्या हो गया? एड्रेस करने का काम हो गया। तो ये सारे वर्ब्स, ये सारे फंक्शंस होते हैं नाउन के। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये तो दोनों बहुत आसान है और वो भी बहुत आसान है। केस भी, चलिए जल्दी से केस समझ लेते हैं। केसेस क्या है? अब केस में और फंक्शन में बड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि पजेसिव यहां भी आ गया और उधर भी पजेसिव लिखा है हमने। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। देखिए मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है ये, तो उसे कहते हैं एज अ सब्जेक्ट, उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस। जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। और जब ये किसी पजेसिव की तरह काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? पजेसिव, सॉरी, उसे क्या कहते हैं? पजेसिव केस। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सब इधर भी लिखा है, इधर क्यों आ गया? एक्चुअली दीज आर द फॉर्म्स ऑफ नाउन। ये नाउन की फॉर्म है। नहीं समझ में आई? जैसे हम कहें कि उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, ओके इंग्लिश पढ़ाई, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो किन कपड़ों में आया? डॉक्टर की तरह व्हाइट कोट पहनकर आया, लॉयर की तरह ब्लैक कोट पहनकर आया, या फिर टीचर की तरह पेन लगाकर और ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड होकर आया? तो किस फॉर्म में आया? पंडित की तरह धोती कुर्ता पहनकर आया, किस तरह आया? वो फॉर्म क्या थी उसकी? तो ये फॉर्म्स के नेम है। ठीक है, ये उन फॉर्म्स के नेम है कि अगर नाउन किन किन फॉर्म में आ सकता है, तो नाउन किसी सेंटेंस में इन तीन फॉर्म में यूज किया जा सकता है। सब्जेक्ट की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में और पजेसिव की फॉर्म में। बात समझ में आ गई सभी को? सो ये नाउन का रिमेनिंग पार्ट था। इससे पहली वीडियो में हमने नाउन के काइंड्स को समझा था, नाउन के तरह इसके होते हैं, वो हमने देखा था। तो अब नाउन का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इन्हें पढ़ने के बाद इन्हें नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट करने के बाद किसी भी बुक से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा पहचानने की कि वर्क किस तरह कर रहे हैं। ये जेंडर और ये तो आप आसानी से पहचान लोगे, लेकिन ये फंक्शंस आपको आसानी से याद नहीं होंगे, आसानी से समझ में नहीं आएंगे। बार बार देखिएगा। इसके अलावा जब आप अभी बेसिक चल रही है हमारी, बिल्कुल थोड़ी एडवांस जब चलेगी और आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस करेंगे तो वहां पर नाउन क्लॉज में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी नाउन क्लॉज। यहां आपने समझ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो होप करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये। और नेक्स्ट वीडियो आप जो भी चाहते हो या कोई एडिशनल वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट में जरूर लिखें कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।